श्री सुरभ्य नमः। पवित्रम गो सेवा परिवार की ओर से मैं आप सबके बीच आज एक गंभीर समस्या लेकर उपस्थित हुआ हूं। प्रिय गोभक्तों, देशवासियों, लंपी नामक एक वायरस कहिए या ये पोक्स का रोग कहिए, यह पूरे भारत भर में अब अपना पांव पसार रहा है। पश्चिमी भारत में सरकारी आंकड़े जो भी लगभग 15-20 दिन पहले के बताते हैं कि 96,000 से अधिक गोमाताओं की यह जान ले चुका है। तो और वो भी सरकारी आंकड़े है, तो वास्तविक स्थिति क्या होगी? मेरे एक दो परिचितों के साथ मैंने स्थिति देखी। एक हमारे परिचित हैं जिनकी 60 गायें थी और 60 गायें इस लंपी वायरस के कारण मर गई। उनने इस सदमे के कारण वो कोमा में चले गए। हमारे जो परिचित हैं, ये ऐसी भयावह स्थिति वाला वायरस है। इसमें होता क्या है, इसमें शरीर में दाने दाने जैसे पड़ते हैं, फफोड़े जैसे पड़ते हैं, आंखों में कीचड़ आता है, बुखार आने लगती है, गायों की भूख कम हो जाती है, आदि इसके लक्षण हैं। अब आप लोगों को ये जानना होगा और हम लोग सबको अब लगना होगा, क्योंकि पूर्वी भारत में अभी इसका कहर कम है, लेकिन इसके रुझान आने, कुछ केस आने शुरू हो गए हैं। धनबाद में ही पिछले 2 से 3 दिन में 8 से 10 केस मेरे पास आ चुके हैं। अर्थात यह पूर्वी भारत में अब पांव पसार रहा है और बहुत तेजी से पसार रहा है। हम सभी डेयरी पालकों को, गो पालकों को, गो भक्तों को अब कमर कसनी होगी और जो सड़कों पर निर्वासित गायें हैं उनको इससे बचाना होगा। नहीं तो ये एक बहुत बड़ा कहर, बहुत बड़ी महामारी का स्वरूप धारण कर सकता है, जो गोवंश के विनाश का बहुत बड़ा कारण हो जाएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये केवल देसी गौ माताओं में ज्यादा फैल रहा है। ये किसी न किसी षड्यंत्र की निशानी बता रहा है। खैर, अपने को उस विषय में नहीं जाना है। मैं कुछ उपाय बता रहा हूं जो हम लोग सभी मिलकर के करने का प्रयास करें। हम यदि गाय नहीं पालते हैं तब भी हम दूसरी गायों को बचाने का प्रयास करें। इतना कार्य तो हम कर सकते हैं। सर्वप्रथम एक उपाय है, एक होम्योपैथी की औषधि है वेरोलिनम 1000। यदि गायों को हो गया है तो वेरोलिनम 1000 और थुजा 1000 इन दोनों को समान अनुपात में मिलाकर दिन में 5-5 बूंद 3 बार 7 दिन तक देनी है, यदि गायों को हो गया है तो। और यदि नहीं हुआ है तब भी यह दवाई वेरोलिनम 1000 की जगह वेरोलिनम 200 और थुजा 200 इन दोनों को समान अनुपात में मिला करके 5-5 बूंद दिन में 3 बार 7 दिन तक देकर के छोड़ देनी है। यह एक तरह से हमारे लिए प्रिकॉशन का कार्य करेगा, इसको प्रिवेंटिव मेडिसिन की तौर पर काम करेगा। यह कार्य हम सभी कर सकते हैं, अपने आसपास की गायों के लिए, सबके लिए। और यह औषधि हम पवित्रम गो सेवा परिवार की ओर से निःशुल्क भी उपलब्ध करवा रहे हैं। जिन भाइयों को आवश्यकता हो वो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। और जो लोग हमारे साथ इसमें जुड़ना चाहते हैं, हम विभिन्न शहरों में इसको उपलब्ध करवाने के काउंटर भी बनाने जा रहे हैं। तो जो भाई इस कार्य में हमारा सहयोग कर सकते हैं वो भी हमारे साथ जुड़े। अपना क्षेत्र में यदि काउंटर बनाना चाहे तो वो काउंटर भी बना सकते हैं। और यदि आपके पास कुछ 2 वर्ष पहले बकरियों के लिए पॉक्स हुआ था तो उसके लिए एक वैक्सीन आई थी, वो वैक्सीन यदि आपके शहर में उपलब्ध हो जाए तो वो वैक्सीन जिन गायों को अभी नहीं हुआ है और जो स्ट्रे का हुआ है उनको वैक्सीन जरूर लगा दें। लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता अभी बहुत कम बताई जा रही है, बहुत कम जगहों पर ही वैक्सीन उपलब्ध हो पा रही है। यदि वैक्सीन उपलब्ध होती है तो वैक्सीन को अपने को उपलब्ध करवाने का कार्य भी करना चाहिए। तीसरी जो बात है वो एक प्रिवेंटिव दवाई है और बहुत अच्छी आयुर्वेद की औषधि है जो मैं बताने जा रहा हूं। काला जीरा, हल्दी, सनाय, आंवला, मुलेठी, मजीठ, इन सबको 200 ग्राम लेना है। इसमें से कोई एक आध औषधि न हो तो चिंता नहीं करनी है। ये औषधियां सारी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इन सबको कूट पीस करके रख लेना है और इसमें से 50 ग्राम औषधि लेकर और 50 ग्राम गुड़ लेकर के गौ माताओं को प्रत्येक दिन एक बार खिला देना है। जिनको हुआ है उनको भी और जिनको नहीं हुआ है उनको 7 दिन खिला करके छोड़ दे। और जिनको हुआ है उनको जब तक ठीक ना हो तब तक दे। ये दवा बहुत जबरदस्त कार्य कर रही है। और ये हमारे जो इथनो वेटनरी के भारत के डॉक्टर हैं, प्रसिद्ध डॉक्टर बलराम साहू, डॉक्टर पुण्यमूर्ति जी, उन लोगों के द्वारा सुझाई गई दवाओं के आधार पर ही हम ये वीडियो संकलित कर रहे हैं। ये वीडियो सभी देश के श्रेष्ठ जो इथनो वेटनरी के डॉक्टर्स हैं उनकी मदद से ही बनाया जा रहा है। डॉक्टर मधुसूदन शर्मा और हमारे परम आदरणीय डॉक्टर भाई साहब श्री राघवन जी, इन सब के मार्गदर्शन से ही हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। अब नेक्स्ट
जो उपाय है वो भी मैं बताने जा रहा हूं कि सहजन के पत्ते सब जगह उपलब्ध होते हैं। सहजन जिसको हम लोग ड्रमस्टिक भी कहते हैं, कहीं कहीं मुनगा कहते हैं, कहीं कहीं सुट्टी कहते हैं, बंगला भाषा में हम लोग डाठा भी कहते हैं। तो सहजन के पत्ते 50 ग्राम और गिलोय का रस 50 मिलीलीटर, इन दोनों को भी आप लोग दिन में एक बार दो बार स्थिति के हिसाब से, गायों के आयु के हिसाब से इसका प्रयोग करें। यह गायों की इम्यूनिटी बढ़ाने में अच्छा कार्य कर रहा है। जिन गायों को विकट रूप में ये हो गया है लंपी वायरस, उनके लिए अब एक दवा बताने जा रहा हूं। यह दवा केवल उन गायों के लिए जिनको हो गया है। मर्कसोल 30 पावर, नेट्रम्यूर 30 पावर, रस्टॉक्स 30 पावर, आर्सेनिक एल्बम 30 पावर और हिपरसल्फ 200, इन पांचों दवाइयों को इन समान अनुपात में मिलाकर 5-5 बूंद दिन में 3 बार, लेकिन ये केवल उन्हीं गोमाताओं को जिनको लंपी वायरस हो गया है, और अपने आसपास होम्योपैथी डॉक्टर से एक बार परामर्श भी ले लें। और ये उन्हीं गोमाताओं के लिए है जिनको लंपी वायरस हो गई है ये वाली औषधि। और बाकी जो औषधियां मैंने बताई वो क्यूरेटिव भी है और प्रिवेंटिव भी है, मतलब हो जाने के बाद भी है और हो जाने से पहले बचाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छा उपाय मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। एलोवेरा की रस की 3 चम्मच और उसकी आधी हल्दी, इनको दोनों को मिला करके, एलोवेरा का गुद्दा छील करके उसका रस निकाल लें, उसका गुद्दा निकाल लें, ऊपर का जो कवच हटा करके, और हल्दी, इन सबको मिला करके दिन में 3 बार हम लोग गोमाताओं को देने का प्रयास करें। और इसी को, हल्दी और एलोवेरा का जो ये मिश्रण है, इसको गोमाताओं के घावों पर भी लगाने का कार्य कर सकते हैं। ये जिन गोमाताओं को नहीं हुई है उनको भी ये औषधि दे सकते हैं। ये बहुत ही कारगर औषधि है। हल्दी में हम लोग सभी जानते हैं कर्क्यूमिन नामक तत्व होता है जो इन वायरस से लड़ने के लिए गोमाताओं को मदद करता है। और एलोवेरा में भी कुछ रसायन तत्व होते हैं जो गोमाताओं की इम्यूनिटी को बढ़ाने का और उनको किसी वायरस से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। उसके बाद एक उपाय मैं उन गोमाताओं के लिए आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिन गोमाताओं को आप दवा नहीं दे पा रहे हैं, दवाइयां खा नहीं पा रही जो गोमाताएं, जिनको बोतल के सहारे पानी में मिला करके देना है, तो उनके लिए मैं एक उपाय बताने जा रहा हूं। 2 चम्मच घी, 2 चम्मच फिटकरी, 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच आधी चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच काली मिर्च। इसमें आप फिटकरी की मात्रा थोड़ी कम भी कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार और परिस्थिति के अनुसार। बाकियों की 2-2 चम्मच मात्रा लेकर के उनको 1 लीटर पानी में उबाल लें, और पानी जब आधा लीटर बचे तब इसको एक बोतल में भर लें इस मिश्रण को, और मिश्रण को बोतल में भर के गोमाताओं को बोतल के सहारे पिलाने का हम लोग प्रयास करें, तो भी इसका बहुत जबरदस्त लाभ है। और जिन गोमाताओं को भोजन करवा पा रहे हैं उनको भी यदि ये दवाई देते हैं दिन में एक बार तो भी इसका लाभ है, और जिनको नहीं हुआ है उनको भी इसको देते हैं तो भी ये प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पे भी काम करती है। ये वाली प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों में कार्य करती है। एक कार्य हम लोग सबको करना है, वो है कि अपनी गौशाला में या जहां कहीं भी गाय बंधी हुई है वहां कपूर, गूगल और गाय के कंडों से बने हुए, जो गाय के गोबर से बने हुए कंडे हैं, उसका धुआं हम लोग जरूर करें। उसके धूम्र से भी इस वायरस और बैक्टीरिया का प्रभाव कम होता है, वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है। और गोमाताओं को हम लोग नीम और फिटकरी का पानी उबाल करके नहलाने का प्रयास जरूर करें। आपके आसपास जो स्ट्रे काउज हैं उनके ऊपर छिड़काव का कार्य भी आप लोग एक टीम बना करके सप्ताह में 1 बार, सप्ताह में 2 बार उनको भी ये कार्य कर सकते हैं, ताकि ये रोग न फैले। इस कार्य में जितने भी वॉलंटियर जुड़ सकते हैं वो जुड़ने का प्रयास करें। हमारे साथ भी कोई वॉलंटियर आकर के जुड़ना चाहें तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम लोग सब मिलकर के इस विपदा की घड़ी में सभी संस्थाओं को, सभी धर्म, पंथ, वर्ण के लोगों को मिल करके एक साथ कार्य करना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा गौ माताओं के प्राण बचा सकें। यह गौ माताओं के ऊपर एक संकट की बहुत बड़ी घड़ी है। हमारा संपर्क सूत्र है 8210024568। इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, वंदे गो मातरम।